और संसार की चिंताओं से दूर होकर के इस निर्मल धारा में, बहते हुए धारा में आपको समाहित करने की क्षमता है तो वेदांत। उस वेदांत में, हमारे दर्शन में दो चीजें रखी, एक परमात्मा और एक संसार। संसार को मिथ्या कहा गया, संसार को मिथ्या उसको कहते हैं। अच्छा ठीक, तो मिथ्या कहा गया। लोग कहते हैं कि मिथ्या कैसे, जब दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता, हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, खाते पीते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिन्होंने वेदांत पढ़ा है या वेदांत सुना है, ये हमारे सन्यासियों का वेदांत नहीं होता। ज्ञान मार्ग ही वेद का अंतिम भाग है। वेद में 4000 मंत्र उपनिषद के हैं, वही ज्ञान मार्ग। तो मिथ्या वो होता है जो कभी रहे कभी न रहे। मिथ्या उसको कहते हैं, भाई समझदार हैं सब लोग, जो कभी रहे और कभी न रहे। हम रस्सी में सर्प देखते हैं तो सर्प है कि नहीं, इसका पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक शब्द में मिथ्या है। आपने कभी स्वप्न देखा, अपने पिता का स्वप्न देखा, स्वप्न देख कर के बाद आपने कहा कि पिताजी से बात किया, बात करने के बाद जब आप जागते हैं तो बताओ पिताजी सत्य हैं कि झूठे हैं, आपसे पूछते हैं।